नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश के जो शहर हैं और शहरों के जो उपनाम हैं, हरियाणा के शहर और उनके उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये यहाँ पे लिखा गया है ये आपको एक बुक में नहीं मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो उपनाम है, एक साइड आपके और एक साइड आपका शहर या ज़िला है उपनाम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है करनाल को। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है करनाल डिस्ट्रिक्ट को। धान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है। तो हरियाणा का पेरिस आज के बाद अगर आपसे पूछ ले या फिर धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बुनकर नगरी किसे कहा जाता है, बुनकर नगरी कहा जाता है पानीपत को। और पानीपत का प्राचीन नाम पनप्रस्थ था, और यानी कि पाणिनि ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और जो पानीपत है तो इसको बुनकर नगरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पेरिस करनाल, धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, और बुनकर नगरी किसके कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। छोटी काशी अगर पूछ ले तो किसे कहा जाता है, भिवानी को भी कहा जाता है और कैथल को भी कहा जाता है। तो दोनों को क्या है, छोटी काशी कहा जाता है किसको, भिवानी को और कैथल को। अगर भिवानी को पूछ ले छोटी काशी क्यों कहा जाता है, तो मंदिरों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी छोटी काशी किसको कहा जाता है, भिवानी को। और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है, छोटी काशी। और जो कैथल है, कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, नवग्रह कुंडों के कारण। अगर पूछ ले छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। अगर कैथल को पूछ ले तो छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। अगर आपसे पूछ ले स्टील सिटी इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, तो हिसार को कहा जाता है। पित्तल नगरी अगर आपसे पूछ ले तो रेवाड़ी को कहा जाता है। और रेवाड़ी का महंतम शासक कौन था, हेमू था। हेमू कहाँ का शासक था, रेवाड़ी का था। और जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास में अगर बात करो तो अंतिम क्या था, हिंदू सम्राट था। तो प्राचीन भारत की बात करो तो अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, हर्षवर्धन था। अगर मध्यकालीन भारत की बात करो तो कौन था, हेमू था। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नारनौल। यानी जहाँ पे पानी का संरक्षण किया जाता है वहाँ पे बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, सबसे अधिक बावड़ियाँ कहाँ पे हैं, नारनौल में है। और नारनौल को इसी कारण क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगर धार्मिक नगरी आपकी पूछ ले तो धार्मिक नगरी किसे कहा जाता है, धार्मिक नगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। धार्मिक नगरी किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी या फिर हरियाणा का क्यूबा, मंदिरों की नगरी हरियाणा का कोबा, ये कैसे कहा जाता है, भिवानी को। क्योंकि क्या है, मंदिरों की अधिकता है यहाँ पे, और इसी कारण मंदिरों की नगरी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का क्यूबा आपसे पूछ ले तो किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। साइबर सिटी अगर आपसे पूछ ले, औद्योगिक साइबर सिटी पूछ ले या फिर आपका औद्योगिक नगरी पूछ ले, औद्योगिक नगरी होगा आपका फरीदाबाद। और मिलेनियम सिटी करोड़पतियों का शहर, और साइबर सिटी पूछ ले तो होगा आपका गुरुग्राम। अगर आपसे साइबर सिटी पूछ ले, मिलेनियम सिटी पूछ ले और आपका करोड़पतियों का शहर पूछ ले तो ये कौन सा होगा, गुरुग्राम होगा। और औद्योगिक नगरी अगर आपसे पूछ ले तो फरीदाबाद होगा। वैज्ञानिक नगरी अगर आपसे पूछ ले तो होगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा वैज्ञानिक नगरी कहलाता है। पेपर सिटी अगर पूछ ले तो यमुनानगर को कहा जाता है। और हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है, जींद। जींद क्या बिल्कुल मध्य में, और इसे हरियाणा का दिल कहा जाता है। अगर पेपर सिटी पूछ ले, अभी कलर का एग्जाम में पूछा भी गया था, तो यमुनानगर क्या है, पेपर सिटी इसको कहा जाता है। तो शिक्षण नगरी अगर आपसे पूछ ले तो वो रोहतक रहेगा। और वीरों की भूमि पूछ ले तो रेवाड़ी रहेगा। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। रोहतक को क्या कहा जाता है, शिक्षण नगरी कहा जाता है। शुगर सिटी पलवल को कहा जाता है। और मनोरंजन नगरी किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। मनोरंजन नगरी, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और आपका करोड़पतियों का शहर किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। शुगर सिटी पलवल को कहा जाता है। मनोरंजन नगरी किसको कहा जाता है, ये गुरुग्राम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले मैग्नेट सिटी किसको कहा जाता है, हिसार को। मैग्नेट सिटी पूछ ले आपसे, स्टील सिटी पूछ ले, इस्पात नगरी पूछ ले, ये क्या है, ये आपका हिसार रहेगा। अगर पिंक सिटी पूछ ले, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। साहित्यकारों का आराध्य स्थल अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है, सिही गाँव। और सिही गाँव कहाँ पे है, फरीदाबाद में। सीधा डायरेक्टली पूछ लिया, सिही गाँव कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। और सिही गाँव को क्या कहा जाता है, साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कैथल को। और नहरों का शहर किसे कहा जाता है, टोहाना को। और जो कैथल है, कैथल को हनुमान की जन्मस्थली भी माना
जाता है, इसका प्राचीन नाम कपिस्थल था। तो गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है, नहरों का शहर टोहाना को कहा जाता है, हॉकी का गढ़ कहा जाता है शाहाबाद को, और शाहाबाद कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। नहरों का शहर टोहाना रहेगा, हॉकी का गढ़ शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है। उत्तर भारत का अगर नंदनवन पूछ ले तो कहाँ पे रहेगा? यादविंद्र गार्डन पिंजौर में। उत्तर भारत का अगर खजुराहो पूछ ले तो भीमा देवी मंदिर क्या है? उत्तर भारत का खजुराहो है। अगर आपसे पेपर सिटी पूछ ले, यमुनानगर में है। हरियाणा का दिल जींद में है। शिक्षण नगरी रोहतक में है। वीरों की भूमि रेवाड़ी में है। शुगर सिटी पलवल में है। मनोरंजन नगरी गुरुग्राम है। मैग्नेट सिटी हिसार है। पिंक सिटी फतेहाबाद है। साहित्यकारों का आराध्य स्थल सिंही गांव फरीदाबाद में है। गुरुद्वारों का शहर कैथल है। नहरों का शहर टोहाना है और हॉकी का गढ़ शाहाबाद के यूके है। उत्तर भारत का नंदनवन अगर आपसे पूछ ले तो यादविंद्र गार्डन कहाँ पे है? पिंजौर है, इसको कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स या भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। 68 तीर्थों का संगम अगर आपसे पूछ ले तो कहा जाता है जींद को। होट गांव कहाँ पे है? जींद में है। 68 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है? होट गांव जींद को। ट्राई सिटी किसे बोला जाता है? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को ट्राई सिटी भी कहते हैं। सरस्वती नगर मुस्तफाबाद को कहते हैं। मुस्तफाबाद को क्या कहते हैं? सरस्वती नगर कहते हैं। हरियाणा के पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मोरनी हिल्स को कहा जाता है। अगरसेन की नगरी अग्रोहा को कहा जाता है। महाराजा अगरसेन की नगरी अगर आपसे पूछ ले तो कहा जाता है अग्रोहा को। एजुकेशन सिटी रोहतक व सोनीपत दोनों को कहा जाता है और एजुकेशन हब अकेला रोहतक को कहा जाता है। फिल्म सिटी रोहतक को कहा जाता है। फिल्म सिटी अगर पूछ ले, एजुकेशन हब पूछ ले और हरियाणा की राजनीतिक नगरी अगर आपसे पूछ ले तो क्या रहेगा? रोहतक रहेगा। और हरियाणा का चेरापूंजी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो वो रहेगा आपका छछरौली। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जो हरियाणा का पेरिस है करनाल को कहा जाता है। धान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है। बुनकर नगरी पानीपत को कहा जाता है। छोटी काशी भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है और कैथल को छोटी काशी नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है। स्टील सिटी इस्पात नगरी हिसार को कहा जाता है। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी हरियाणा का क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को और वैज्ञानिक नगरी अम्बाला को। तो पेपर सिटी यमुनानगर को, हरियाणा का दिल जींद, शिक्षण नगरी रोहतक को, वीरों की भूमि रेवाड़ी को, शुगर सिटी पलवल को, मनोरंजन नगरी गुरुग्राम को, मैग्नेट सिटी हिसार को और पिंक सिटी फतेहाबाद को, और साहित्यकारों का आराध्य स्थल सिंही गांव फरीदाबाद को बोला जाता है। गुरुग्राम का शहर कैथल, गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को। और टोहाना का प्राचीन नाम पूछ ले तो तुस्सवैन था। हॉकी का गढ़ शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है, इसको कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन अगर आपसे पूछ ले यादविंद्र गार्डन पिंजौर में है। उत्तर भारत का खजुराहो पूछ ले तो भीमा देवी मंदिर। और 68 तीर्थों का संगम अगर पूछ ले हॉट गांव जींद रहेगा। ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली को कहा जाता है। सरस्वती नगर नवीनतम नाम किसका है? मुस्तफाबाद का है, यमुनानगर में है। हरियाणा के पहाड़ों की रानी मोरनी हिल्स को कहा जाता है। अगरसेन की नगरी अग्रोहा को कहा जाता है। और एजुकेशन सिटी रोहतक व सोनीपत को कहा जाता है। बट एजुकेशन हब रोहतक को। फिल्म सिटी रोहतक रहेगा। हरियाणा की राजनीतिक नगरी किसे कहा जाता है? रोहतक को। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप अपना जवाब ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या फिर आपको और क्या पढ़ना है, या फिर आपको सेंटर जीके में क्या पढ़ना है, ताकि हम सेंटर जीके स्टार्ट करवा दें 1-2 दिन में। तो अपना कमेंट नीचे डाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ओके, थैंक यू, गुड लक।